Hi, the two most powerful warriors are patience and time. Today is 20th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। पहलवी डायनेस्टी इज रिलेटेड टू ईरान। मैनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन सिक्किम। बुंदेलखंड को बोला जाता है जेजिका भुक्ति इन अर्ली मेडिवल इंडिया। लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। लेक विक्टोरिया बॉर्डर ट्राई पॉइंट है कीनिया, तंजानिया और युगांडा का। मोरक्को से बिलोंग करता था फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता। आज के सवाल है, इन विच इंडियन स्टेट इज द मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हिमालयन डे। अभी हाल ही में वर्ल्ड हिमालयन डे सेलिब्रेट किया था, इसका थीम क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी दिस ईयर, ये भी अभी 15th को सेलिब्रेट हुआ था। कांगड़ा पेंटिंग विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। Recently in which state Nuakhai, an important agrarian festival, was celebrated? So these are 6 questions for today. आज की वोकैबुलरी है स्पेल बाइंड, जैसे इंडियन ओलंपियंस का परफॉर्मेंस स्पेल बाइंडेड। होल्ड द कंप्लीट अटेंशन ऑफ समवन एज दो बाय मैजिक, फैसिनेटिंग, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। स्ट्राइफ का मतलब होता है कलह, कॉन्फ्लिक्ट। डिसग्रंटल्ड मतलब असंतुष्ट, एंग्री और डिससेटिस्फाइड। सैल्वेज करना मतलब उबारना, रेस्क्यू, सेविंग, रिकवरी। सुपरसीड करना मतलब किसी का स्थान लेना, टेक द प्लेस ऑफ अ पर्सन और थिंग प्रीवियसली इन अथॉरिटी और यूज, सो दैट इज सुपरसीड. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. अच्छी vocabulary करना बहुत ज़रूरी है. Okay? Now, आज के टॉपिक्स हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं, क्राउड्स आर बैक, 1.2 लाख, ये डेटा है एनसीआरबी का, फॉर सेफर रोड्स। इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंटर्स देखेंगे, रोड सेफ्टी। देन दिस इज हिंदी गेन्स ड्यू टू डेमोग्राफिक शिफ्ट, फोकस हिंदी में, तो दूसरी लैंग्वेजेस नेग्लेक्टेड फील करती है, निपुण भारत स्कीम। इससे रिलेटेड एक सवाल भी ट्राई करेंगे। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लॉ येट टू कैचअप, फेशियल रिकॉग्निशन और पुलिसिंग में यूज ऑफ आईसीटी। दिस इज अ स्पाइक, वैक्सीनेशन, द रिलेटिव इनकम, सब्जेक्टिव वेलबींग, कनेक्ट। अभी जो फोकस है ना, वो फोकस हो रहा है वेलबींग पे, वेलबींग, होलजमनेस, विल टॉक अबाउट दिस। और एथिक्स का एक टॉपिक है मैस्लोव्स मॉडल, उसको भी समझेंगे। देन देयर इज वन क्वेश्चन एज वेल जो लास्ट ईयर 2020 GS4 में आया था, एम्पैथी थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन में भी सोशल इमोशनल लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। फॉरेन टूरिस्ट में बी अलाउड टू विजिट इंडिया, गुड, इंडियन इकोनॉमी इज ओपनिंग अप। This is anti-tank missile completes all trial. The name of this missile is Nag anti-tank guided missile. Then these are schemes government is trying to bring for farmers. और 1858 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे वाइसरॉय। सो विल स्टार्ट विद कैनिंग, और वाइसरॉयज में आज हम अर्ल ऑफ मायो तक पढ़ेंगे। Then this is CSET solutions and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu, and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, फ्रंट न्यूज है, पंजाब को चीफ मिनिस्टर चेंज हुआ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह अब है चरणजीत सिंह छन्नी। तो ये पंजाब में पॉलिटिक्स, चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं। देन दिस इज NRC's फाइनल रूल्स असम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल ने बोला है, NRC असम में जो आया है वो फाइनल है। देन दिस इज क्राउड्स आर बैक, फेस्टिवल एंड्स अगेन, फेस्टिविटीज, बिलीफ सिस्टम, faith versus the onslaught of COVID-19. There has to be a balance. COVID appropriate protocols follow करना is necessary. So ये बात है। 40 foot tall idol गणेश जी immersion in Hussain Sagar Lake in Hyderabad. Festival ends. ये जो न्यूज़ है, this news is important for us. This is about NCRB. NCRB क्या होता है? जितना भी क्राइम हुआ है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये क्राइम का रिकॉर्ड रखता है, क्राइम को कैटेगराइज करता है,
क्राइम का एनालिसिस करता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्या चेंजेस हुए, कौन से सिग्निफिकेंट नए टाइप के क्राइम्स आ रहे हैं। बिकॉज क्राइम फाइटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये होता है, यू शुड बी अवेयर ऑफ डेटा कि किस डायरेक्शन में किस तरीके के क्राइम हो रहे हैं। अगर डेटा आपके पास है, रिकॉर्ड है, तो उससे क्राइम फाइटिंग बेटर हो जाती है। सो दिस इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये ऐसे रिपोर्ट्स निकालता है। इसकी अभी जो रिपोर्ट्स आई उसमें एक नंबर बड़ा डिफिकल्ट एंड पेनफुल है, वो है कि 1.2 लाख नंबर है ड्यू टू नेग्लिजेंस रिलेटिंग टू रोड एक्सीडेंट्स। सो दैट इज वाई ये जो रोड सेफ्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कल परसों ही हमने पढ़ा ईस्टर्न और वेस्टर्न, ये जो पेरिफेरल हम कॉरिडोर्स डेवलप कर रहे हैं, आपने बड़े अच्छे आंसर लिखे भारतमाला प्रोजेक्ट में भी। तो ये सब चीज़ें तभी ठीक लगेगी जब हम रोड सेफ्टी, रोड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, रोड सेफ्टी को इग्नोर नहीं करें। बिकॉज सी दिस नंबर इज ह्यूज, दिस नंबर इज ह्यूज एंड वेरी वेरी पेनफुल। और हिट एंड रन केसेस भी इतने आए हैं। सो द पॉइंट इज स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस रिलेटिंग टू रोड एक्सीडेंट्स इज ऑन राइज। तो ये जो कल्चर होता है रोड सेफ्टी का, या फिर ड्राइविंग हैबिट्स भी होनी चाहिए सेफ एंड सिक्योर, इस चीज़ को इनकलकेट करना, एनकरेज करना ज़रूरी है। अब कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, जैसे दिल्ली में दिल्ली पुलिस का एक सर्कुलर आया था कि रोड सेफ्टी रूल्स फॉर कार क्या होने चाहिए। लाइक वेन एवर यू आर राइडिंग अ कार, ड्राइविंग अ कार, ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट। सीट बेल्ट इज अ मस्ट। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, जैसे आप ड्राइव भी कर रहे हो साथ ही साथ मोबाइल फोन भी ऑपरेट कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, विद इन सेकेंड्स भी, स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स में भी अगर आपका फोकस लूज हुआ और एक डिजास्टर हो जाएगा। नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव, नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव, ऑलवेज रेस्पेक्ट स्पीड लिमिट, नेवर जंप अ ट्रैफिक सिग्नल एंड मेंटेन योर कार। तो ये जो 6 पॉइंटर्स हैं, ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट, avoid distraction, never drink and drive, always respect speed limit, never jump a traffic signal and maintain your car. These are must, these are bare basics minimum. तो सेफ्टी जो होता है उसके बहुत सारे मायने होते हैं। जैसे इमरजेंसी रेस्पॉन्स टाइम रिडक्शन करना है हमें। जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके तुरंत बाद जो गोल्डन आवर माना जाता है, उसमें अगर उसको ट्रीटमेंट मिल जाए, अटेंशन मिल जाए, हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो लाइफ सेव करने के चांसेस 80% से ज़्यादा होते हैं। तो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टाइम रिडक्शन करना है, फास्टर एंड सेफर रूट्स हो, एडेप्टिव ट्रैफिक लाइट्स हो। ये ट्रैफिक लाइट्स आजकल इसमें भी मशीन लर्निंग एंड एआई यूज़ होने लग गया है, ताकि ट्रैफिक में टाइम वेस्ट भी नहीं हो। ये जो ट्रैफिक लाइट है ये ज़्यादा एफिशिएंट बने। ट्रैफिक साइन सिग्नल वायलेशन की वार्निंग हो, इंटरसेक्शन पे कोऑर्डिनेशन हो। अब देखना मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, तिराहे पे होते हैं, चौराहे पे होते हैं, जहाँ जहाँ ऐसा इंटरसेक्शन है। तो वहाँ ज़्यादा हमें इंजीनियरिंग बेटर करनी चाहिए कि हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर पाए। रोड डिपार्चर वार्निंग हो, रोड ऑब्स्टेकल डिटेंशन हो, लेन चेंज। सम पीपल हैव दिस हैबिट, सरपेंट की तरह गाड़ी चलाते हैं ऐसे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। फ्रिक्वेंट लेन चेंज होता है तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर सेफ्टी एज वेल एज द सेफ्टी ऑफ फेलो राइडर्स। लेन चेंज असिस्टेंस, रेस्क्यू, क्रैश प्रिवेंशन। जैसे एक गाड़ियों की रेटिंग्स होती है, जैसे अक्सर मारुति सुजुकी, इनकी गाड़ियों की रेटिंग्स काफ़ी ख़राब आती है। वाई? बिकॉज जो टिन है या फिर जो शीट है, जो स्ट्रक्चर है, उसका उसका इतना स्ट्रेंथ नहीं है। लाइट करने के लिए वहाँ पे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। बिकॉज वी इंडियंस मैटर, फ्यूल ज़्यादा, माइलेज ज़्यादा मायने रखता है, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो इधर भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए एडहेरेंस, कि जो बॉडी है, कार की जो बॉडी है, व्हीकल की जो बॉडी है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड तो नहीं है उसका स्ट्रक्चर। फ्यूल एफिशिएंसी इज नॉट एवरीथिंग। रोड स्टेटस, कोऑपरेटिव कोलिजन वार्निंग, कंजेशन रिडक्शन। प्लस कुछ दिन पहले सरकार ने ये भी कहा था कि जैसे एयर बैग्स होते हैं, एयर बैग्स ना एक ही बारी यूज़ होते हैं, और जब इसका यूज़ करने का मौका आए तब ये प्रॉपरली यूज़ होना चाहिए, प्रॉपरली एक्टिवेट होना चाहिए। वन टाइम यूज़ होता है, बट वो वन टाइम यूज़ लाइफ को सेव कर लेता है। तो एयर बैग्स हुआ, हिल असिस्ट हुआ, ओके, ब्रेकिंग्स जो लग रहा है आपका, तो ये सब बेटर करना ज़रूरी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स बना दें हम व्हीकल्स में।
टू व्हीलर्स मस्ट हैव रियर व्यू मिरर्स, और टू व्हीलर मतलब हेलमेट इज अ मस्ट, विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाना ही नहीं है। आप आर्मी कैंट वगैरह में जाओ, वो बिना हेलमेट के एंट्री नहीं देते। सो हेलमेट इज नेसेसरी। सो दीज आर सर्टेन थिंग। ये जो ऐसी चीज़ है, इसमें पॉपुलिज्म को एनकरेज नहीं करना चाहिए। हार्ड स्टेप्स लेने हैं तो लीजिए, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अबाउट लाइफ एंड डेथ। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 आया, उसने एम्फेसाइज किया था रोड सेफ्टी पे। सेंटर मस्ट नाउ सेट अ टाइमलाइन टू ऑपरेशनलाइज नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। एक बोर्ड बने जो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने पर, स्टडी करने पर फोकस करे। Because this is a silent pandemic. Accident will need education, civil society cooperation and professional policing. ये जो 3 कीवर्ड्स है ना, आप इसको एथिक्स में भी लिख सकते हो। एजुकेशन, सिविल सोसाइटी कोऑपरेशन एंड प्रोफेशनल पुलिसिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब सी, एसडीजी ऐसी चीज है जो हर जगह फिट हो जाती है। SDG on transport and reduced road deaths and injuries will need action that go beyond pious declaration. So declaration is not sufficient. It is time for action, act. So this is about NCRB data specifically about these road accidents. Okay. अब जो दूसरा टॉपिक है वो है हिंदी गेन्स ड्यू टू डेमोग्राफिक शिफ्ट। ये आगे है यहाँ पर। सी, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं मेकअप 46% ऑफ पॉपुलेशन। हिंदी का जो हिंदी बेल्ट है वहाँ वैसे भी पॉपुलेशन राइज ज़्यादा हुआ है, तो हिंदी एज अ लैंग्वेज ज़्यादा यहाँ पे डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है हिंदी के यूजेज में। ये चीज़ तब आई अभी हाईलाइट, पिछले वैसे काफ़ी टाइम से आ रहा है कि लैंग्वेज फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो भी नेग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो एक स्कीम आया निपुण भारत। निपुण भारत स्कीम में फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को एनकरेज करने की बात है। कहाँ पर? प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स में। कि प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट होते हैं और उन्हें जोड़ना घटाना ये सब बेसिक्स नहीं आता है, वो बेसिक्स पढ़ नहीं पाते कि क्या लिखा है, लिख नहीं पाते। तो इन चीज़ों को एनकरेज करना है। और इसमें एक और बात है निपुण भारत में कि ये जो एनकरेज होगा वो मदर टंग में होगा। मदर टंग मतलब रीजनल लैंग्वेज में। अब मैक्सिमम का हिंदी हो रहा है रीजनल लैंग्वेज, तो जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो फील नेग्लेक्टेड। अब इससे क्या होता है? इससे लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं और लैंग्वेज डिवाइड आता है। Only the tip of the iceberg when it comes to language related frictions in a country that has 121 languages spoken by at least 10,000 people. तो हम तो ये जानते ही है हमारा कंट्री बहुत डाइवर्स है, लैंग्वेज थोड़े थोड़े एरिया में चेंज हो जाती है, बोली चेंज हो जाती है। तो 121 से ज़्यादा लैंग्वेज है, तो एक यूनिवर्सल वन फिट सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा यहाँ पे कि हम एक ही लैंग्वेज सब जगह पुश करने लग जाए। Along with our thousands more which have fewer speakers. So the point is, सारी जो लैंग्वेजेस हैं वहाँ उनको ड्यू रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। एजुकेशन एंड गवर्नेंस में लैंग्वेज मैटर करती है। जैसे निपुण भारत स्कीम है ना, आगे एक और लर्निंग का एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी आर्टिकल है, उसमें लिखा है कि जो चीज़ ना मदर टंग में सिखाई जाती है ना वो जल्दी समझ में आती है। जैसे इंग्लिश पे अपन वर्क कर रहे हैं, ज़रूरी भी है, बट वही चीज़ अगर हिंदी में बोलो ना, अगर जैसे आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, तो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। तो फोकस हिंदी में अच्छी बात है, बट जो दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो नेग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। दिस इज द मेन थीम। इक्वल ट्रीटमेंट हो, बिकॉज एक टाइम था जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था तो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्य बने थे। जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ था। तो हम लैंग्वेज को ऐसा नहीं कर सकते कि लैंग्वेज स्टार्ट डिवाइडिंग अस, कि इंडिया डिवाइड होने लग जाए कि ये भाषा अलग है, ये नो, वी हैव टू हैव दिस इक्वल ट्रीटमेंट। 2011 का जो सेंसस है उसने बताया हिंदी बेल्ट 46% करीब यूज हो रहा है हिंदी लैंग्वेज। पॉपुलेशन इसका अप हुआ है तो ये परसेंटेज भी बढ़ेगा। दूसरी बात, माइग्रेशन। जैसे आप ये राज्य देखो जो हैविली पॉपुलेटेड है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ के लोग माइग्रेट करते हैं जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो दूसरी जगह जाते हैं, तो इससे भी हिंदी और इन सब का स्प्रेड होता है। तो माइग्रेशन भी लैंग्वेज का स्प्रेड करता है, ये भी एक पॉइंटर है। अब इससे रिलेटेड एक सवाल तैयार करते हैं, बहुत रेस्पॉन्सिबली इस आंसर को लिखना है। डिस्कस द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। What measures are needed for the same? See, India is a very diverse country, we all agree.
बट वी ऑल्सो अग्री कि डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है हमारी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एंड वी अप्रिशिएट डाइवर्सिटी। नेचर भी बायोडाइवर्सिटी अप्रिशिएट करती है, वी ऑल्सो अप्रिशिएट डाइवर्सिटी। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को कर्ब नहीं करना है और एक वे फॉरवर्ड निकालना है, प्रिजर्विंग इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। वे फॉरवर्ड ऐसा हो कि लर्निंग आउटकम्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन नहीं हो, ये वे फॉरवर्ड रखना है। पॉजिटिव नोट पे इसे प्रिपेयर करिए, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी रहे और जो चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे बहुत सारी लैंग्वेजेस होने के कारण, उसको भी हम ओवरकम कर पाए। व्हाट मेजर्स थिंक, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है माइग्रेंट एड नंबर। जैसे हम ये सब बातें करते रहते हैं ना, ये सब होते हैं फॉर्डर पॉइंट्स। इफ यू आर रेगुलर यू विल रियलाइज कि ये जो जीएस का पेपर होगा ना 1 2 3 4, ये आपके लिए केक वॉक रहेगा। बिकॉज रियल एग्जाम में आपको देखना जो प्रश्न आएंगे ना, आपको समझ में आएगा अच्छा ये बात किया था, इसको इससे लिंक कर दो। आपके पास इतने सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स होंगे कि आपको बस वहां पे असेंबल करना है, असेंबल, और वो बहुत स्पीड से होगा और बहुत अच्छी क्वालिटी भी आएगी। यू विल फेच एक्सीलेंट मार्क्स इन जनरल स्टडीज। ओके, ट्रस्ट दिस प्रोसेस, थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा आपको। लोडिंग सर्च रिजल्ट्स, अब बात है सर्विलांस ट्रैप का। कुछ दिनों से हम पढ़ रहे हैं पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी का यूज, पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी का यूज, और इसका मिसयूज भी हो सकता है। जैसे फेस आईडी है, फेस आईडी, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी यहाँ पर एक टेंडर फ्लोट है कि जो एयरपोर्ट्स वगैरह है वहाँ पे फेस आईडी लगा दो, फेशियल डिटेक्शन होगा। सीबीएसई में भी एक बात आया था कि स्टूडेंट्स का ऑथेंटिकेशन के लिए यूज हो। एनसीआर भी तो यूज करता ही है, साउथ वेस्टर्न रेलवेज वगैरह में भी बात है सिक्योरिटी और सर्विलांस के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे आधार में भी तो बायोमेट्रिक्स ही है। आधार में क्या बायोमेट्रिक्स है, एक लेते हैं आपका आइरिस स्कैन, दूसरा फेस और तीसरा फिंगरप्रिंट। इन तीन चीजों का डेटा लेते हैं और ये डेटा बायोमेट्रिक है। तो डेटा से आइडेंटिफिकेशन इजी होता है, सिक्योरिटी सर्विलांस इजी होता है, बट इससे सवाल उठता है प्राइवेसी का। तो तभी ये पुट्टा स्वामी केस इतना इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। लैंडमार्क प्राइवेसी जजमेंट जस्टिस केस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट इवन इन पब्लिक स्पेसेस। जैसे सीसीटीवी कैमरास लगा देते हैं तो वहां लिखना पड़ता है कि सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग में आप हो पब्लिक प्लेसेस में, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो ये अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है। सेकेंड, फंडामेंटल राइट्स टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम जो है, इससे थ्रेट होगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, तो डेमोक्रेसी भी हमारी डिफीट होने लग जाएगी। सो द पॉइंट इज, एक तरफ है सेफ्टी सिक्योरिटी गवर्नेंस, दूसरी तरफ है इंडिविजुअल राइट्स। तो जो राइट्स की डेफिनेशन है, राइट्स की डेफिनेशन में यही लिखा है, ये थोड़ा नेगेटिव अंडरटोन है, मतलब ये गवर्नमेंट के उसको कर्ब को, अनब्रिडल्ड पावर को चेक करती है राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स ये चेक करता है कि गवर्नमेंट सर्विलांस तो करेगा बट वो प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट पास होना जरूरी है। Surveillance of any kind happens in secret and the people generally don't know what they are being watched. तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट करता है। Citizens are powerless because they don't know what is happening in the name of surveillance. आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है, फेशियल कलेक्ट हो रहा है, देन फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट हो रहे हैं, आपकी सारी एक्टिविटीज मॉनिटर की जा रही है। तो दिस इज अ थ्रेट। Public needs to know what the government is doing in order to hold them accountable. इस पूरे एपिसोड में जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि वी आर नॉट अगेंस्ट दिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आईसीटी इन पुलिसिंग, वी जस्ट वांट दिस टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब लॉ जो है वो बैक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसके जो टर्म्स एंड गाइडलाइंस क्लियर कट होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी वहां पे सेट होनी चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, फेशियल रिकॉग्निशन, अदरवाइज इसका मिसयूजेज ज़्यादा होता है फेशियल रिकॉग्निशन जैसी चीज़ों का, और ये टेक्नोलॉजी अभी मैच्योर भी नहीं है। अगर फेस आईडी रिकॉग्निशन ने गलत रिजल्ट दे दिया तो जो रॉन्ग है कल्प्रिट वो प्रूव हो जाएगा, तो ये अगेंस्ट होगा दिस एथोस के सर्विलेंस ट्रैप। देन दिस इज स्टेट्स एजुकेशन प्लस, यहाँ भी यही बात है, लर्निंग लोकलाइज होना जरूरी है। अगर मदर टंग में सिखाएं तो वो जल्दी सीख जाता है। Whenever possible, the medium of instruction until at least class 5, preferably till class 8, उसकी मदर टंग लैंग्वेज जो होम लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, उसी में सिखाओ।
ये मैंडेटरी नहीं है, बट रिसर्चर्स ने ये बताया इससे जो लर्निंग होती है ना वो अच्छी हो जाती है। जैसे आंसर राइटिंग में भी पता है सबसे बड़ा कंप्लेन आई रिसीव जो मैसेजेस आते हैं कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है, आप लिख नहीं पाते। तो इस चक्कर में फिर आपको आता भी है सवाल तब भी आप अटेम्प्ट नहीं करते हो आंसर। तो इस बैरियर को ओवरकम करना ज़रूरी है। अभी राइट नाउ तो अपने पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है नहीं, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में ही होगा। दैट इज़ वाई हम इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आप लिखो, अभी भी टाइम है, आप लिखोगे तो 3 4 5 महीने में बहुत अच्छी पोजीशन पे होगे। वरना 10 अक्टूबर को एग्जाम होगा, 1 महीने आप ऐसे ही निकाल दोगे, रिजल्ट आएगा, फिर जनवरी में मेंस हो जाएगा, यू विल नॉट बी हैविंग टाइम, आप प्रिपेयर्ड नहीं होगे मेंस के लिए। सो राइटिंग, मेक दिस हैबिट कि रोज कुछ ना कुछ लिखना है, यू आर ऑलवेज रेडी फॉर मेंस, लाइक दैट, ओके। और वैसे भी स्टडी तो सेपरेट होती नहीं है, सब स्टडी सेम होती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, होलिस्टिक वे में पढ़ना है हमें, ओके। अब ये जो बात है तो यहाँ तो यही लिखा है कि लैंग्वेज जो है वो बैरियर नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज इज जस्ट अ वे मीडियम टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, दैट्स ऑल। कटिंग दिस इज पॉलिटिकल, दिस इज अ स्पाइक। यहाँ पे बात है कोविड-19 के स्प्रेड का। इंडिया में एक बात बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ वैक्सीन हेजिटेंसी इतनी नहीं आई, वरना यूएस वगैरह में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वैक्सीनेशन लगाने पे। उनके पास वैक्सीन है बट लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे। इंडिया में एटलीस्ट ये ट्रबल नहीं हुआ, विच इज़ गुड थिंग। वॉर फुटिंग पे हमने वर्क किया है, रैंप अप किया है वैक्सीन प्रोडक्शन भी। अब स्लो डाउन नहीं होना है, जितना जल्दी हो सके सबको वैक्सीनेशन लगानी है और इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स डालने होंगे। जो नेक्स्ट लीड आर्टिकल है, वन पार्टी जगरनॉट एंड इट्स फीबल चैलेंजेस, अगेन दिस इज पॉलिटिकल। ये हम देखते हैं द रिलेटिव इनकम सब्जेक्टिव वेलबींग कनेक्ट। सी, वेलबींग क्या होती है? देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो होलजम लाइफ होती है। होलजम लाइफ ये नहीं कि करियर में बहुत ज्यादा है बट पर्सनल लाइफ में ग्रोथ नहीं है, पर्सनल है तो करियर नहीं है। द बेस्ट लाइफ इज अ बैलेंस्ड लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ, ओके। और यहाँ एक वर्ड आता है वेलबींग, इसको बड़े अच्छे से हम कनेक्ट कर सकते हैं एथिक्स से। तो अभी जो टाइम है ना वो वेलबींग पे फोकस करना भी जरूरी है। जो हम रिफॉर्म ला रहे हैं, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं हमारे सोसाइटी को पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, एक की पॉलिसी लेसन है स्ट्रैटेजी शेयर्ड ग्रोथ हो थ्रू रिम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट। तो ज़रूरी ये है हम टेक इनटू अकाउंट करें नॉट जस्ट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कि किसके पास कितने पैसे हैं। मनी इज इम्पॉर्टेंट थिंग बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। इनकम शुड नॉट बी दी ओनली क्राइटेरिया। इसके अलावा दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, जैसे एज, जेंडर, स्कूलिंग, रिलीजन, कास्ट, मैरिटल स्टेटस, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सोशल नेटवर्क, ओवरऑल इकोनॉमिक एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारी टोटल वेलबींग पे इनका भी इम्पैक्ट पड़ता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर होना चाहिए। जैसे सोसाइटी है, कुछ लोग बहुत अमीर है, बाकी लोग अमीर ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, बहुत पॉवर्टी है, तो क्या ये सोसाइटी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी? नो, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। इन सम द इम्पॉर्टेंट पॉलिसी लेसन ये है कि हम रिलेंटलेस परसूट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इनकम ग्रोथ का। अब जरूरी है हम ज्यादा अटेंशन दें स्ट्रैटेजी शेयर्ड ग्रोथ की। ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट बोलती है इंडिया में रिच बहुत रिच है, पुअर बहुत पुअर है, तो इससे ओवरऑल सोसाइटी डेवलप नहीं होती है। शेयर्ड ग्रोथ इज गुड, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इज गुड, गुड। और ये चीज हमें करना चाहिए और वेलबींग पे फोकस करना चाहिए। जैसे एक मॉडल है, ये मास्लो का मॉडल है। इसमें बताया कि जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं ना हमारी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती है। सबसे पहले बेसिक नीड्स आती है, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड, शरीर चलाने के लिए यू नीड फूड, यू नीड वाटर, यू नीड वार्मथ, यू नीड रेस्ट। सो दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। फिर इसके बाद ये जब पूरा हुआ तो आपको सेफ्टी भी चाहिए, लाइक सिक्योरिटी होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। फिर साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट चालू होती है। तो पहले फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है जो बेयर मिनिमम है, फिर इसके बाद साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे बिलोंगिंगनेस हो, एवरीबडी सीक फॉर दिस बिलोंगिंगनेस, लव, नीड्स, इंटीमेट रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स। एस्टीम बहुत ज़रूरी होता है, एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट, प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट कि आपने ये काम कर लिया, नाउ यू आर फीलिंग अकॉम्प्लिश्ड। तो ये चीज़ होती है साइकोलॉजिकल नीड्स। तो फूड वाटर के साथ साथ ये नीड्स भी रिक्वायर्ड है होलजमनेस के लिए। फिर एक सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स का भी ब्रैकेट आता है, जिसमें क्या होता है कि आपने अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर लिया, इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटी। मतलब जितनी आपकी क्षमता थी आपने उसको अचीव किया, सेल्फ फुलफिलमेंट हुआ, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो गए, तो यू विल फील हैप्पी, होलसमनेस। ऐसे करके होता है मैस्लो मॉडल।
अब इसी से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा सवाल आया था 2020। एवरीबडी ट्राई दिस क्वेश्चन। डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहेंसिंग द फॉलोइंग थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। जैसे इंडिया है, केवल इकोनॉमिक माइट कर लेगा बट डिस्ट्रीब्यूशन लाइफस्टाइल वगैरह ठीक नहीं होगी, शेयर्ड नहीं होगी, तो वो क्या ट्रू मैनर में डेवलप्ड कंट्री होगा? नो। तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के लिए ह्यूमन कैपिटल चाहिए, सॉफ्ट पावर चाहिए। सॉफ्ट पावर जैसे हमारा कल्चर, हमारी पॉलिसीज और सोशल हार्मनी भी बहुत ज़रूरी है। तो आंसर दिस क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के तीन पिलर्स हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब लोग हमारे पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, अर्निंग वेल, दिस इज ह्यूमन कैपिटल। सॉफ्ट पावर है मतलब रिच कल्चर है, लेगेसी है जो हम एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, पॉलिसीज वगैरह। और सोशल हार्मनी है, ये नहीं कि हम आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, नो। सोशल हार्मनी जरूरी, सॉफ्ट पावर इज जरूरी, ह्यूमन कैपिटल जरूरी। इससे बनेगी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। ट्राई टू आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये जो सवाल है वो है, दिस इज 9/11 वॉर कैसे चेंज किया वर्ड को, दिस इज पॉलिटिकल। ये इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी थ्रू एजुकेशन। सी, एजुकेशन का मतलब केवल एग्जाम पास नहीं करना होता है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि 2+2=4 आपने समझ लिया। एजुकेशन का मतलब होता है सोशल और इमोशनल लर्निंग भी आप में अक्वायर की है, ये चीज आपको समझ में आई है। सोशल और एजुकेशनल लर्निंग इज नॉट फ्लफ, ये जस्ट वर्ड्स नहीं है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट गोल इन एजुकेशन। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग जो होती है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, कोलैबोरेट करना आ रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है। वरना टीम प्लेयर नहीं है, आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो क्वालिटीज है ना, ये भी अगेन स्टूडेंट लर्निंग को होलजम बनाती है। कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। Theory of mind is the ability to understand others' intentions. As an officer, as a worker, as a leader, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले को भी आप समझ पाओ, इंटेंशंस, नॉलेज, बिलीव, और रिकॉग्नाइज कर पाओ कि दोज माइट बी डिफरेंट फ्रॉम योर ओन। देर इज नो, ऐसा नहीं है कि योर वे इज द ओनली वे, नो। देर कुड बी डिफरेंसेस एंड यू नीड टू लर्न एंड अप्रिशिएट दोज डिफरेंसेस। एम्पैथी, अब जैसे एथिक्स पढ़ते हैं ना, तो जैसे इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी है ना, वैसे ही एथिक्स की स्ट्रैटेजी है। एथिक्स में कोई बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जितने कीवर्ड्स है ना सिलेबस में जो लिखा हुआ है, एक बार आप मेंस का सिलेबस डिस्कशन वीडियो देखो, उसमें सिलेबस में जो जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ना उसकी डेफिनेशन रट लो, याद कर लो। इसके बाद जो एथिक्स है वो केवल और केवल इम्प्लीमेंटेशन है, अपनी अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम्पल्स, ये सब साइट करो, यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स। ओके, बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखनी है यहाँ पे, आसान बातें लिखनी है जो इजीली कनेक्ट भी हो पाए एग्जाम और जॉब की रिक्वायरमेंट से, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिक्वायरमेंट है। एम्पैथी क्या होता है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स इमोशंस, बी अवेयर ऑफ व्हाई दे माइट बी फीलिंग दोज इमोशंस फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। अब जैसे कोई स्ट्राइक हो रहा है, लोग गुस्से में है, वहां पे ऐसे बातें कर रहे हैं, तो एज अ लीडर ये नहीं कि आप जाके वहां लाठी चार्ज कर दो। यू हैव टू हैव दिस एम्पैथी कि वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप उसका सॉल्यूशन फाइंड करो। ओके, तो इससे क्या होता है, हाई हैंडेडनेस नहीं आती है, तो एम्पैथी इज जरूरी। जैसे SEL का एप्लीकेशन है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सब स्टूडेंट का अलग होता है, जैसे ये चीज़ मैं भी देखता हूँ। आई एम इंटरेक्टिंग विद सो मेनी स्टूडेंट्स एंड आई कैन क्लियरली सी हर स्टूडेंट ना डिफरेंट है, उसका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, उसका एस्पायरेशन, थॉट्स, देखने का तरीका, सोचने का तरीका इज़ वेरी डिफरेंट। तो जो केयर टेकर्स और एजुकेटर्स है ना, उनको ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को भी समझे। तो दैट इज़ वॉट आई ट्राई टू डू। लॉन्ग टर्म सक्सेस रिक्वायर SEL टू बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंसेस। तो इस महीने पे भी वर्क करना है हमें, सोशल इमोशनल लर्निंग्स पे भी ध्यान दें। कोशिश यही होनी चाहिए इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन हो, प्रमोट करे लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। सो दिस इज नॉट माई जॉब कि मैं सबको ऐसे बस सोचना सिखा दूं, नो। इट इज अप टू यू, जो आप हो उसी चीज को और रिफाइन कैसे किया जा सकता है, दिस शुड बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। सो इंक्लूसिव और इक्विटेबल हो क्वालिटी एजुकेशन, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज वेरी वेरी डिफरेंट। सो ये चीज़ है दिस एम्पैथी थ्रू एजुकेशन। तो इससे क्या होगा, होलजम डेवलपमेंट होगा स्टूडेंट्स का, जो ज़रूरी है आज के टाइम पे चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज में। यूकेज रीसेंट कोविड-19 स्पाइक है,
रमन्ना साहब इज ऑन फायर, सेंटर येट टू टेक कॉल ऑन दिस। तो एक और ऑब्जर्वेशन है, ट्रिब्यूनल्स में रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है, कोलेजियम सिस्टम एटसेट्रा में भी। ये पीस ट्रिप है, यहाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह साहब ने यहाँ पैडल फॉर पीस रैली किया जम्मू एंड कश्मीर डल लेक में। देन दिस इज फॉरेन टूरिस्ट अब इंडिया में आएंगे, अलाउड टू विजिट इंडिया। अगर कोई अमेरिकन इंडिया में आता है और खूब सारा खर्चा करता है तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा या इंडिया की जीएनपी में काउंट होगा? यूएसए की जीडीपी में काउंट होगा या यूएसए की जीएनपी में काउंट होगा? टेल। अमेरिकन इंडिया में आके टूरिस्ट खर्चे कर रहा है तो वो किधर काउंट होगा वो सारा एक्सपेंडिचर? देन दिस इज न्यूज, दिस इज अबाउट तालिबान हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सरसाइज गुड गवर्नेंस एंड टू बी इंक्लूसिव। ये सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। ये नया मिसाइल जो है हमारा सारे टेस्ट पास कर लिया है, अब इसका डिप्लॉयमेंट होगा। नाम है एंटी टैंक मिसाइल है, नाग, नाग एंटी टैंक मिसाइल है और ये हेलीकॉप्टर माउंटेड है तो हेलिना हो गई। एयरफोर्स ने भी बोला है जो उसके लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है वहां पे भी ये मिसाइल फिट करो। तो दिस मिसाइल इज नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, AGATGM। डेवलप किया है इंडिजिनसली डीआरडीओ ने। ये एक मिसाइल करीब 1 करोड़ से कुछ कम पैसे की पड़ती है। तो ऐसी कुछ 500 मिसाइल बनाने का अभी प्रोविज़न है। थर्ड जनरेशन है ये मिसाइल का और ये लाइट हेलीकॉप्टर में भी लगेगा, इसकी एक्यूरेसी वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो दिस इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ATGM नाग। तो ये नाग हो गया। और अब जो नेक्स्ट है वो है फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में टेंशन हो रहे हैं बिकॉज फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन बेच रहा था, यूएसए ने आके न्यूक्लियर सबमरीन दे दिया तो 36 बिलियन का डॉलर कैंसिल, मिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट था वो कैंसिल हो गया, 36 बिलियन समथिंग। तो उस बात से टेंशन है अभी यहाँ पे, लेटेस्ट सी क्या होता है। ये सब आर्म्स वगैरह है ना, ये भी बहुत हाई लेवल गेम होता है। ये जो वॉर हुआ, आर्म्स हुए, ये सब बिलियन डॉलर बिजनेसेस है, बिलियन डॉलर बिजनेसेस। देन दिस सी, दिस इज अगेन वेरी बैड, पोलियो ड्यूटी। दिस एक मतलब एक हेजिटेंसी आ जाती है, डर आ जाता है लोगों में, वैक्सीनेशन नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। तभी आप देखो पाकिस्तान अभी भी पोलियो फ्री नहीं हो पा रहा, अफगानिस्तान भी नहीं हो पा रहा, बिकॉज वैक्सीनेशन के लिए वो बहुत हेजिटेंट हो जाते हैं, तो विच इज रॉन्ग। आफ्टर क्रैकडाउन ऑन क्रिटिक्स, दिस इलेक्शंस हो रहे हैं रशिया में, पुतिन, मिस्टर पुतिन, चैंपियन इंडेक्स। दिस इज आईपीएल चल रहा है एंड दिस आईपीएल में भी कोहली ने रिजाइन करने की बात किया है आरसीबी को। आई वाज आल्सो क्रिटिसाइजिंग हिम कि आरसीबी रिजाइन करना था अगर कैप्टेंसी का वर्कलोड ज्यादा हो रहा है। लेट अस सी, अभी इस पे बहुत जल्दी कमेंट नहीं करना चाहिए, दैट इज व्हाई दिस इज अगेन वन लेसन। So this is retro text to telecom relief to bad bank, political call to bite economy bullet। अब सी, इसका मतलब क्या होता है? बाइट द बुलेट का मतलब क्या है? तो मतलब जो भी टेलीकॉम पे टैक्स लेना था, रिसीव करना था, कलेक्ट करना था, सरकार ने उसको लेट गो कर दिया बिकॉज टेलीकॉम की हेल्थ नहीं है ठीक, रिलीफ देने के लिए। तो वो जो भी पैसा है वो बाइट द बुलेट सरकार मतलब हमारी इकोनॉमी करेगी, पॉलिटिकल कॉल टू बाइट इकोनॉमी बुलेट। बट ये हेल्दी हैबिट नहीं है फॉर इकोनॉमी। अमिड न्यू अफगानिस्तान रियलिटी, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर, एक ये बड़ा अच्छा स्कीम हो रहा है, जितने भी फार्मर्स हैं उनको भी रिलीफ देना है, बेनिफिट्स देना है, तो उनकी भी 12 डिजिट यूनिक आईडी एक डेटाबेस बनाने की बात है फार्मर्स का। अगेन गुड, जैसे कुछ दिन पहले ई श्रम पोर्टल देखा था ना, ये कुछ ई किसान पोर्टल टाइप बन जाएगा फार्मर्स के लिए, 12 डिजिट यूनिक आईडी। सिटी टू रिकवर है सी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आना ही आना है, वो है अर्बन डेवलपमेंट, सिटीज। बिकॉज कोविड-19 से ना जो शहर है ये बहुत इम्पैक्ट हुआ है। शहर माइग्रेशन कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ। प्रॉब्लम्स यहाँ पे, क्राइम वगैरह यहाँ पे ज़्यादा है। सिटीज़ को रिजाइलियंट कैसे बनाए? सिटीज़ के लिए एसडीजी का कौन सा नंबर है? आंसर सिटीज़ के लिए, सिटीज़। तो रिजाइलेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट सिटी का बनाना अच्छा ज़रूरी है। पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, सस्टेनेबिलिटी हो, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग वी नीड टू फैक्टर इन। दिस इज अनलॉक द सिस्टम, ट्रिब्यूनल्स की बात है, CAA, गणपति बप्पा। एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ इकोनॉमी और द आयर ऑफ द फ्रेंच सी, फ्रेंच अनहैप्पी है। देन दिस इज प्लैनेट 9 हंटर्स, ये बात है, वी आर पुलिंग आउट ऑफ द वर्स्ट प्रॉब्लम विद स्टिमुलस। स्टिमुलस के साथ ये बात है, खर्चे करना आसान होता है बट उस खर्चे को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट इज ईजियर टू स्टार्ट अ स्पेंडिंग प्रोग्राम देन टू स्टॉप इट।
केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है। स्पेस एक्स का कैप्सूल है, दिस इज ट्रेल ब्लेजिंग टूरिस्ट ट्रिप टू ऑर्बिट एंड्स विद स्प्लैश डाउन। दिस इज अगेन सेफ्टी सिक्योरिटी, यूरेका फोर्ब्स इलेक्ट्रिक गियर मार्केट बढ़ रहा है, कोर्स करेक्शन काउंसिल जीएसटी डेटा, नया एप्पल आ गया, यूएस ट्रेड ऑफिशियल मास्टर कार्ड ड्रैकोनियन, बिकॉज आरबीआई बोल रही थी डेटा इंडिया में ही रखो, नहीं रखोगे तो बैन कर देंगे मास्टर कार्ड। आज हम पढ़ते हैं वाइस रॉयस। तो गवर्नर जनरल थे कैनिंग, फिर 57 का रिवोल्ट होगा और अब गवर्नर जनरल की पोस्ट हट जाएगी और वाइस रॉय की पोस्ट आ जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी हट जाएगी और डायरेक्ट ब्रिटिश मोनार्क अब इंडिया में रूल करेंगे। तो ये फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल है और फर्स्ट वाइस रॉय है इंडिया के, विस्काउंट कैनिंग। इनके टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, सिस्टम ऑफ बजट इंट्रोड्यूस हुआ इसमें, सिस्टम ऑफ बजट, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फॉर्मेशन ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विसेज हुआ, इंडिगो रिवोल्ट हुआ बंगाल में 5960, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल। इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन पीनल कोड जो आज तक चला आ रहा है 1860 में आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में बना, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट बना, अभी ही बनेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके फर्स्ट चीफ का नाम क्या है, आंसर क्विज में 2-3 दिन पहले ही देखा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पोर्टफोलियो सिस्टम होगा, जैसे अभी कैबिनेट मिनिस्ट्रीज बनती है ना, एजुकेशन का, डिफेंस का, इस टाइप से, तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस होगा। तो ये कब हुआ, कैनिंग के टाइम पे। ये सारी चीजें, हर एक से एक सवाल बनता है, सारी चीजें याद होनी चाहिए, ओके, दीज थिंग्स। फिर इसके बाद एल्गिन थोड़े टाइम पे आएंगे, एस्टैब्लिशमेंट कैलकाटा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, और वहाबी मूवमेंट अभी इन टाइम पे सप्रेस होगा। फिर ये ट्रांजिशन एक्टिंग होंगे, फिर सेंट दिस लॉरेंस, जॉन लॉरेंस होंगे। इनके टाइम पे भूटान वॉर होगा 64-65 में, ब्रिटिश डिफीट करेंगे अनडिफेंडेड भूटान, एनेक्स कर लेंगे असम और बंगाल के द्वार। एस्टैब्लिश होगा शिमला समर कैपिटल इन 63, शिमला समर कैपिटल बनेगी। इससे सवाल आया था, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन न्यू चर्च एस्टैब्लिश बाय केशव चंद्र सेन। तो सवाल ये था, ये किसने एस्टैब्लिश किया था, केशव चंद्र सेन, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। देन एस्टैब्लिशमेंट होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का 66 में, पंजाब टेनेंसी एक्ट भी आएगा। तो ये क्या हो गया, लॉरेंस। मायो, मायो आएंगे 69 to 72, इनका असैसिनेशन हो जाएगा। असैसिनेटेड बाय अ पठान शेर अली अफरीदी, स्टार्टेड द सेंसस, जैसे जो भी सेंसस चलता है ना 20-20 साल 10-10 साल में, डेकेडल, ये ऐसे इधर से स्टार्ट हुआ सेंसस 81 से, ऑल दो प्रॉपरली होने लग गया बट शुरुआत यहाँ से हुई। ओपन होगा राजकुमार कॉलेज राजकोट में और मायो कॉलेज अजमेर में, इंपॉर्टेंट, मायो कॉलेज अजमेर में पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंडियन प्रिंसेस की होगी। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन होगा, अब डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा, 1935 में पीक आएगा। आईपीसी अमेंडमेंट एडिशन आएगा, वहाबी को क्रश करेंगे। एस्टैब्लिश होगा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, केशव चंद्र सेन एस्टैब्लिश इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो अभी हम आ गए हैं 72 में, अब आगे कल पढ़ेंगे, ओके। तो ये भी है ना, ग्रेजुअली ये सब आप तैयार कर लो, ये जितने भी पॉइंटर्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, नहीं तो भी 3 से 4 सवाल तो आपसे हमेशा सही होंगे अगर ये आपके अच्छे से पढ़े हैं आपने, गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉय, ओके। अब सी सेट में बड़ा आसान था, इसको ऐसे आप लिख लो, आइडेंटिफाई करो, यू विल गेट द आंसर 2। टॉप से 12th है, टोटल 16 है, तो नीचे से 5th हो गया। अरेंज इट, डेटा यहाँ पे अरेंज करो, यू विल गेट दिस। एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ वीरा, वीरा के इमीडिएट राइट में यहाँ पे टीना है, सो दिस इज टी, दिस इज वी, ओके। आज के सवाल है, सेलिंग प्राइस डबल हो गया, प्रॉफिट ट्रिपल हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ओरल, विद इन सेकेंड्स ये आंसर आने चाहिए। जितना जल्दी आंसर यहाँ आएगा ना मैथ्स में, उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको पैसेजेस जो मुश्किल वाले होते हैं उनको सॉल्व करने में। तो पहले जल्दी जल्दी ये जितने भी सिटर्स हैं ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स, इसको कलेक्ट कर लेना चाहिए, तो आप मतलब छाछट के तो ऊपर निकल ही जाओगे। फिर आप रिलैक्स होके पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करो, यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टी। तो आंसर दिस, if you write down all the numbers from 1 to 100, then how many times do you write 3? Very easy, within seconds answer. The value of machine depreciates at the rate of 10% every year. It was purchased 3 years ago. If it presents value of this, its purchase price was what? Again, interest formula लगाओ, compound interest, but depreciate लिखा है यहाँ पे, appreciate नहीं, तो माइनस आ जाएगा। So these are C set questions, solutions, ये डेली का डेली आप ये सारे याद करते जाओ, है ना।
डोंट वेट, डेली ये आई शेयर दिस PDF और इसको याद करते जाओ. देन दिस इज अबाउट एम्पैथी, ये है आंसर दिस क्वेश्चन. एंड दिस इज अबाउट linguistic diversity, okay, and road safety. So this is 20th of September 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.